आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया हुआ है कि क्रमशः 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा 1.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के फोटो विकिरण एक के बाद एक किसी एक प्रकाश संवेदी पृष्ठ को प्रदीप्त करते हैं। इसका मतलब है कि उस पर आपतित होते हैं। जहां इस पृष्ठ का कार्यफलन का मान हमें 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है। इन दोनों से मतलब इन दोनों फोटो विकिरणों द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम चालों का अनुपात क्या होगा, ये पूछा जा रहा है हमसे। विकल्प के रूप में उनके मान हमें 1:4, 1:वर्गमूल 2, वर्गमूल 2 अनुपात वर्गमूल 3 या 1:5 के रूप में हमें अनुपात दिए हुए हैं। जहां सही विकल्प का चुनाव हमें करना है। अब देखिए जो स्थितियां दी गई हैं, सबसे पहले तो हमारे पास दो फोटो विकिरण मतलब दो ऊर्जा के स्रोत वहां पर हैं या प्रकाश के स्रोत वहां पर हैं। पहले के लिए उसे 1 और दूसरे के लिए उसे 2 के रूप में प्रस्तुत किया हुआ है। उनके लिए उनके आपतित फोटोनों की ऊर्जा या फोटोन की ऊर्जा को E1 से प्रस्तुत किया गया है, जिसका मान दिया है 1.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में। और दूसरे के लिए दूसरे प्रकाश स्रोत द्वारा जो ऊर्जा या फोटो विकिरण उत्सर्जित किए जा रहे हैं, तो उसके लिए मान E2 के रूप में हमें कितना दिया हुआ है, 1.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है। ये दोनों के दोनों प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश वहां पर आपतित होती है किसी एक प्लेट पर या किसी एक पृष्ठ पर आपतित होती है, जहां उस पृष्ठ के लिए हमें उसके कार्यफलन का मान कितना दिया हुआ है, कार्यफलन जिसे हम फाई से प्रदर्शित करते हैं, कितना दिया हुआ है, फाई नॉट से चलिए हमने उसे लिख दिया, तो ये हमें दिया हुआ है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में। ठीक है, बोला जा रहा है इन दोनों से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम चालों का अनुपात क्या होगा। तो हमें इसके लिए देखना होगा आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। तो आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण से यदि हम उसे लिखें तो ये होती है फोटोन द्वारा आपतित ऊर्जा, कुल ऊर्जा का मान जो होता है उसके कार्यफलन के रूप में प्रस्तुत होगा, और जो बची हुई ऊर्जा होगी 1:2 एम वी मैक्स, मतलब जो इलेक्ट्रॉन वहां पर निकल जा चुके हैं उनके लिए अधिकतम गतिज ऊर्जा के योगफल के वो बराबर होती है। ये होता है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। अब देखिए इसे हमने क्या लिख लिया, यदि हमें निकालना है अभी हमें निकालना है कि अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान, क्योंकि अधिकतम गतिज ऊर्जा के मान से हम क्या करने वाले हैं, हम उनके वेगों की तुलना या वेगों के अनुपात या चालों का अनुपात निकाल सकते हैं। तो देखिए इसे क्या लिखा जाएगा, इसे E बराबर हमने लिखा फाई और इसे सीधे ही लिख दिया के ई, मतलब काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा। ठीक है, इसी सूत्र के आधार पर सभी मानों को रखेंगे। अभी हमें गतिज ऊर्जा निकालनी है के ई के रूप में, तो इसका मान होगा E ऋण फाई नॉट के रूप में। हमारे पास समीकरण मिला हुआ है, इसके आधार पर हम क्या करने वाले हैं, इसके आधार पर ही हम देखने वाले हैं कि पहली स्थिति और दूसरी स्थिति या दोनों प्रकाश स्रोतों से जो ऊर्जा विकिरण है उसके लिए गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा। तो पहले के लिए गतिज ऊर्जा देखनी है, तो के ई 1 बराबर ई क्या होगा, E1 ऋण फाई नॉट के रूप में। E1 का मान हमारे लिए कितना, E1 का मान हमें दिया हुआ है 1.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसके द्वारा हमें कार्यफलन का मान कितना दिया हुआ है, कार्यफलन का मान 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कुल रूप से हमें गतिज ऊर्जा कितनी मिलती है इलेक्ट्रॉनों की, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पहली स्थिति पर, ये हमें मिला। दूसरी स्थिति पर इसे लिखेंगे के ई 2 के रूप में, जिसका मान होगा यहाँ पर E2 ऋण फाई नॉट के रूप में। ठीक है, E2 का मान कितना, E2 का मान 1.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम लोग के लिए। ठीक है, और इसी तरह कार्यफलन का मान 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान देखेंगे तो हमें पास मिलता है 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए गतिज ऊर्जा का मान हमें मिल गया। अब गतिज ऊर्जा किससे संबंधित होती है, देखिए उसके सूत्र को हम किस प्रकार से लिखते हैं, गतिज ऊर्जा के ई, इसका सूत्र होता है 1:2 एम वी मैक्सिमम, मतलब वेग, अधिकतम वेग, और उसका वर्ग, मतलब अधिकतम गतिज ऊर्जा को वो बता रही है। इस संगत में यदि हमें पहले का मान और दूसरे के मान की तुलना करनी है तो हम इसे क्या लिख पाए, के E1 बराबर ये बनता है 1:2 एम, और ये बनेगा V1 वर्ग के रूप में। ठीक है, इसी तरह के E2 का मान कितना होगा, 1:2 एम V2 वर्ग के रूप में। अब देखिए इसकी तुलना हम कर पाते हैं, तो इसे लिखेंगे के E1 अनुपात के E2, ये कितना मिलेगा, 1:2 MV वर्ग हट जाएगा तो हमारे पास V1 और V2 और कुल रूप से उसका क्या होगा, वर्ग। यही हमें चालों का अनुपात चाहिए। देखिए हमें तो मान मिल गए हैं गतिज ऊर्जाओं के 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पर हम देखें तो ये मान क्या मिलता है, 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में। ये है हमारे पास V1 अनुपात V2 के रूप में मान, ये होगा वर्ग यहाँ पर। ठीक है, मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कटे, हमारे पास मान बचता है 50/75, और क्या हल किया जाएगा इसे, 5 से यदि करें तो 10, और यहाँ पर बनता है 15, फिर 5 से करें तो यहाँ पर
2 और यहाँ पर बनता है 3, 2/3 यहाँ पर बने और v1 अनुपात v2 का मान वर्ग के रूप में हमें मिला। इसे हमें हल करना है तो क्या करना होगा, दोनों पक्षों में हमें वर्गमूल लगाना होगा। तो वर्गमूल दोनों पक्षों में यदि हमने किया तो ये v1 अनुपात v2 हुए मान और यहाँ पर 2:3 और ये पूर्ण रूप से कितना होगा, वर्गमूल 2:3 के रूप में। अब देखिए यदि इनके अनुपात को अलग अलग हम लिखना चाहें तो v1 अनुपात v2 कितना बनता है, वर्गमूल 2 अनुपात वर्गमूल 3 के रूप में। और यही अनुपात हमें अनुपात के रूप में v1 और v2 का जो अनुपात है वो वर्गमूल 2 अनुपात वर्गमूल 3 के रूप में हमें मिलता है। यही हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि चालों का अनुपात क्या है इलेक्ट्रॉनों के लिए, जो उनके अधिकतम वेगों का अनुपात। तो ये हमें मिला और विकल्प के रूप में देखें तो विकल्प सी के रूप में हमारे लिए इस प्रश्न का उत्तर सही होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।